ओम नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पाठ पढ़ेंगे कक्षा 7 की जो पुस्तक है सुरभि, उसका चौथा पाठ है आगच्छ भोजनम कुर्याम। आओ हम सबको भोजन करना चाहिए। सप्तम कक्षायाः सर्वे छात्राः अध्यापिकया सह भोजन मनोरंजनाय एकम् उद्यानं गच्छन्ति। भोजनकाले छात्राः एकत्रिताः भवन्ति। 7वीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक बगीचे में जाते हैं। भोजन काले छात्राः एकत्रिता भवन्ति। भोजन के समय छात्र एकत्रित होते हैं। ते भोजन विषये परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। वो भोजन के विषय में आपस में वार्तालाप करते हैं। अध्यापिका भो छात्रः युष्माभिः क्रीडनं सम्यक् कृतं न वा। तुम सबके द्वारा अच्छे से खेला गया या नहीं। छात्रः अति उत्साहेन, बहुत उत्साह के साथ, कृतम आचार्य सम्यक कृतम, हमने बहुत अच्छे से खेला, सम्यक कृतम बहुत अच्छे से खेलना किया। अध्यापिका तर्हि आगच्छत, तो आओ, अधुना मिलित्वा वयम सर्वे भोजनम करिष्यामः, आज अब मिलकर के हम सब लोग भोजन करते हैं। दर्शयन्तु किम किम अस्ति भवता भोजने, दिखाओ मुझे आप सबके भोजन में क्या क्या है। सर्वे छात्रा भोजनम स्वभोजनम दर्शयन्ति, सभी छात्र अपना भोजन दिखाते हैं। परम कस्यापि समीपे रोटिका शाकम च व न आसीत, लेकिन किसी के भी पास रोटी और सब्जी नहीं थी। अध्यापिका फिर पूछते हैं, प्रियः छात्रः चिंतयतु, सोचो, कथयन्तु च, और कहो, वयम भोजनम किमर्थम कुर्मः, हम लोग भोजन किस लिए करते हैं। भोजनेन किम भवति, भोजन से क्या होता है। सुजाते तुम वद, सुजाता तुम बोलो। सुजाता कहती है, भोजनेन शक्ति ही प्राप्यते, भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति, भोजन से ही शरीर अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अध्यापिका पूछती, शोभनम मानव, हे मानव, बच्चे का नाम है। अधुना त्वं वद भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते, अब तुम बताओ, बोलो, भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं। मानव बोलता है, शरीरस्य कोशिकासु या काचिदपि दुर्बलता भवति भोजनेनैव परिपूर्यते, शरीर की कोशिकाओं में या काचित जो कोई भी अपि भी दुर्बलता भवती होती है, भोजन से ही वह पूरी होती है, अर्थात दुर्बलता दूर हो जाती है। अध्यापिका शोभनम मुक्तम, बहुत अच्छा कहा। किम येन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति, अध्यापिका कहती है, बहुत अच्छा कहा, क्या जिस किसी भी भोजन से शरीर की शक्ति पूर्ण होती है। नहीं आचार्य, पौष्टिक भोजनेन, नहीं आचार्य, पौष्टिक भोजन से ही शक्ति प्राप्त होती है। अध्यापिका शोभनम कथयन्तु पौष्टिकम भोजनम किम भवति, बहुत अच्छा है, कथयन्तु बताओ, कहो, पौष्टिक भोजन क्या होता है। मनस्विनी अहम कथयामि, मैं बताती हूँ, मैं कहती हूँ, पौष्टिकम भोजनम अर्थात संतुलितम भोजनम, पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन होता है। सुधीरः यस्मिन् भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जलम, वृक्षांशः, विटामिन च इति, जिस भोजन में सभी तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जल भाग, वृक्षांश और विटामिन आदि। अध्यापिका शोभनम एतैः तत्वैः किं भवति, इन तत्वों से क्या होता है। प्रगति बोलती है, प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकानां रचना भवति, प्रोटीन इस तत्व से नई कोशिकाओं की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट्स वसा च इति अस्मभ्यं नवशक्ति यच्छति,
कार्बोहाइड्रेट से चर्बी और इति अस्मभ्यम नवशक्ति ही यच्छतः। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमको नई शक्ति देते हैं। अध्यापिका सुष्ठु कथितम, बहुत अच्छा कहा। आदित्य कथयतु, आदित्य कहो। खनिज पदार्थः किम, खनिज पदार्थ क्या होते हैं। खनिज पदार्थः किम कुर्वन्ति, खनिज पदार्थ क्या करते हैं। आदित्य खनिज पदार्थ ही अस्माकं शरीरम पोषणम लभते, खनिज पदार्थों से हमारे शरीर का पोषण होता है, शरीर को पोषण प्राप्त होता है। एतेषाम अभावे, इनके अभाव में, इनके न होने से शरीरे अनेके रोगा भवन्ति, शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं। लता खनिज पदार्थेषु लौहतत्यम, खनिज पदार्थों में से लौहतत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति, आयोडीन इस प्रकार के तत्व होते हैं। एतानि बिना शरीरम शक्तिहीनम भवति, इन सब के बिना, एतानि बिना, इन सब के बिना शरीर शक्तिहीन होता है। एतानि तत्वानि शाकेभ्यः फलेभ्यः दुग्धात् लवणात्, ये सब तत्व साग सब्जी से, फल से, दूध से और नमक से भी प्राप्त होते हैं। श्यामा आचार्य रुक्षांसः के भवन्ति, आचार्य रुक्षांश क्या होते हैं। का च एतेषाम् उपयोगिता, और इनकी क्या उपयोगिता होती है। अध्यापिका रुक्षांशः भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायका भवन्ति, भोजन पचाने में सहायता करते हैं, पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। एतदर्थम अपक्वशाकम फलानि, कच्ची सब्जियां, फल, करकटिका, ककड़ी, चरमटी, खीरा आद्यः प्रतिदिनम खादितव्यः, खानी चाहिए। विवेक कथय किम जातम, विवेक बताओ, कहो क्या समझ में आया, क्या पता चला। विवेक कहता है आचार्य अस्माभिः भोजने प्रतिदिनम उचित रूपेण दुग्धम तंडुलः, दूध, चावल, दाल, सूपम, घृतम, घी, नवनीतम, मक्खन, रोटिका, फलानि, शाकानि, रोटी, फल और सब्जियां खादितव्यानि, खानी चाहिए। तदैव वयम स्वस्थ भविष्यामः, तभी हम लोग स्वस्थ होंगे। अध्यापिका शोभनम सम्यक ज्ञातम आगच्छत, आओ भोजनम कृत्वा गृहम चलामः, भोजन करके घर को चलते हैं। सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया बसयानम प्रति गच्छन्ति, सभी लोग प्रसन्न होकर के, भोजन करके प्रसन्नता से बस की तरफ जाते हैं। अब हम इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। इन्होंने कहा है कि एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति लिखन्तु वदतु च, ये वाक्य शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, इनको लिखिए और बोलिए। क्रीडनाय गच्छन्ति अशुद्धम, छात्रा अपुगृहं गच्छन्ति अशुद्धम, वयं शक्तिं प्राप्तुं भोजनं कुर्मः शुद्धम, भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः शुद्धम, भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, शुद्धम है, अशुद्धम लिखा हुआ है। भोजन सर्वदा संतुलन भवेत्, भोजन सदा संतुलित होना चाहिए, शुद्धम। शरीराय जलस्य आवश्यकता नास्ति, शरीर के लिए जल की आवश्यकता नहीं है, अशुद्धम। वयम फलानाम शाकानाम सेवनम कुर्यामः, हम सब फलों का, सब्जियों का सेवन करते हैं, शुद्धम, करना चाहिए। अपक्वम शाकम न खादितव्यम, कच्चा शाक नहीं खाना चाहिए, अशुद्धम। अब कहते हैं मंजूषात उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूरयन्तु, छात्राः भोजन काले परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति, कस्यापि समीपे रोटिका शाकं वा न आसीत्, भोजनेन शरीरं शक्तिपूर्णं भवति, खनिज पदार्थे अस्माकं शरीरं पोषणं लभते, वयं संतुलितं भोजनं खादित्वा स्वस्थः भवामः। समुचितं मेलनं कृत्वा लिखन्तु, समुचित मेल करके लिखिए। ये मेल किया हुआ है, देखिए आप लोग। इसके बाद में आपको लोट लकार के धातु बताई गई हैं। नमोतु, नमताम, नमंतु,
नम नम तम नमत नमानि, नम धातु और गम धातु। गम धातु ये गलत लिखी हुई है, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु आना चाहिए, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। आपको धातु रूपी वाक्यानि रचयन्तु लोट लकारे सह तौ ते, इनमें लोट लकार का प्रयोग करना है। ये नीचे की एक्सरसाइज और भी एक। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे पूरयन्तु। सैनिकाः रक्षन्ति, सैनिकाः रक्षन्तु, युवां गच्छत, वयं नमाम, त्वं कथय। सः क्या है, ताः क्रीडन्ति, ताः क्रीडन्तु, सः लिखतु, त्वं रचयसि, त्वं रचयः। ये हो गया अभ्यास कार्य। और इसमें आपको ये लोट लकार का ही लिखना था सब। इस अभ्यास में लोट लकार का प्रयोग करना था। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा होता है। आप लोग अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।